गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलयन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में आपने पढ़ लिया था सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, सॉल्यूट क्या है, विलेय क्या है यानी कि, और सॉल्वेंट क्या है यानी कि आपका विलायक क्या है। आपको हमने बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन के मतलब मोलैरिटी पढ़ेंगे आज, और उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। मोलैरिटी क्या पढ़ेंगे आज हम? मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स होता है मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोलरता। मोलैरिटी मीन्स होता है आपका मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है आपका? मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। क्या आप इसको मोलैरिटी बोलें या हिंदी में मोलरता बोलें या इसे कैपिटल एम से डिनोट करें। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। अब आप सुनेंगे मोलैरिटी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। यानी कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हम मोलरता कहते हैं। फिर से सुनेंगे, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलरता कहेंगे। देखिए जो हमने डेफिनेशन बोली वही इसका क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कैसे बनता है देखेंगे। मोलैरिटी पहले हम पूरा लिख दें। मोलैरिटी, ये सेशन आपका, ये वीडियो जो है बोथ मीडियम के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है मेरा, समझ जाइएगा आप। कैपिटल एम इक्वल क्या डेफिनेशन थी? विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके? नंबर ऑफ विलेय के यानी कि सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा फॉर्मूला? विलेय के मोलों संख्या बटे आयतन लीटर में, यानी कि विलयन का आयतन लीटर, यानी कि सॉल्यूशन विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में आप समझ जाइएगा, हमने बोल दिया है, जगह नहीं इतनी है, हम लिखे हैं भी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल भी कराना हमें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपको बताया था विलयन क्या होता है, यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट यानी कि विलेय प्लस सॉल्वेंट। यानी कि हमने आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जब 1 लीटर, मान लीजिए हमने एक बीकर में पानी लिया हुआ है, एक बीकर है उसमें हमने 1 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जो पानी भरा है इसमें चीनी मिला के रखी होगी हमने थोड़ी सी। ठीक है, तो ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया होगा। हमने चीनी मिलाई है, मान लीजिए चीनी हमने 2 ग्राम या 3 ग्राम कुछ भी मिलाई होगी, और इसमें कुछ वाटर मिलाया होगा, कुछ भी हो, 80 ग्राम या कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बन गया होगा। तो जो कम मात्रा में मिलाया गया है वो आपका क्या है? जो लेस क्वांटिटी में वो आपका सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है। तो डेफिनेशन बोल रहा है मोलैरिटी क्या होती है, कह रहा है विलयन में, यानी कि पूरे टोटल जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है, विलयन में विलेय यानी कि जो थोड़ी सी मात्रा आपने घोली है, यानी कि सॉल्यूट। विलयन में विलेय के जो आपका चीनी थोड़ी सी घोल ली है, चीनी की यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, यानी टोटल का आयतन, वॉल्यूम, टोटल का सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। क्या बोला? लीटर में, इसीलिए लिखा भी गया लीटर में। ठीक है, तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन। अब फॉर्मूला हम इसको बना लेंगे पूरा, और ये डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आपका बना हुआ है। अब देखिएगा विलेय की मौलिक संख्या, आप मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स,
स्मॉल एन से मोल को डिनोट करते हैं ना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, यानी कि आपने पढ़ा है भार अपॉन अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एन मतलब मोल्स, ठीक है, यानी कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिख देते हैं आपको हम। मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या निकालनी है, विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या मतलब होता है भार बटे, यानी किसका भार, विलेय का भार, ठीक है, समझ जाइएगा। भार बटे किसका अणुभार, विलेय का अणुभार। ध्यान से सुनिएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार हमने लिखा नहीं, यहाँ पर समझ जाइएगा। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि ये पूरे के इस विलयन का, अब इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें इस फॉर्मूले को, यानी कि इसको हम यहाँ पर कहाँ कर दें, पुट, इसको यहाँ पुट कर दें। विलेय की मोल संख्या ये तो हमने निकाली है, इसको हम यहाँ पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला आपका बन गया, देखिए मोल संख्या की जगह हम लिख देंगे भार, यानी कि वेट अपॉन अणुभार, पूरे के अपॉन विलियन लीटर में, ये आपका फॉर्मूला बन गया। विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, समझ गए होंगे आप। तो आपको ये क्या बन गया, मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया, भार बटे अणुभार अपॉन पूरे के विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए ये इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, आपने सवाल लगाए होंगे। तो ये कैसे हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये तो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, देखिए कैसे करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, भार बटे अणुभार, ठीक है, अपॉन विलियन, ये 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा विलियन का आयतन लीटर में, यानी कि शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम आयतन, ठीक है, समझ गए ना आप। देखिए भार बटे अणुभार, ये तो ये 1 ऊपर चला गया अपॉन विलियन का आयतन, ये हो गया, यानी कि फॉर्मूला आपका बन गया भार बटे अणुभार इंटू आयतन, ये आपका फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। हम हर जगह ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे पूरा फॉर्मूला बन गया है। विलेय के मोलक संख्या क्या थी, भार बटे अणुभार, और आयतन दिया, तो हमने क्या किया, यहीं पे मोलक संख्या की जगह क्या रख दिया, भार बटे अणुभार अपॉन आयतन ही लीटर में है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आयतन लीटर में ही हमेशा दिया हो, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लीटर में हो, अगर लीटर में नहीं है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि चेंज कर लेंगे। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये हमने इसको इसलिए आपको बता दिया पूरा ओपन करके फॉर्मूला कि आप समझ जाएं, न्यूमेरिकल लगाते टाइम आप गलती ना करें। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और हाँ इसके न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है, तो आप इसको सही से देखिएगा। अगर आपने एक ही क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आप सारे लगाते चले जाएंगे इस टाइप के। अगर आपको पहले ही क्वेश्चन नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। हम एक न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चार ग्राम NaOH यानी कि 4 ग्राम हमने NaOH लिया है, यानी कि कास्टिक सोडा 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, यानी कि मिक्सड है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। 4 ग्राम NaOH यानी कि 4 ग्राम जो है आपका क्या है, सॉल्यूट है, जो 1 लीटर जलीय विलयन में यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, डिज़ोल्व है, ठीक है। फाइंड द मोलरिटी, हमें मोलरिटी निकालनी है। क्वेश्चन लिख दें हम, समझ जाएंगे, हम बता दे रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल कह रहा है क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH है, ठीक है। आपका क्या है, 4 ग्राम आपको क्या दिया गया है, NaOH दिया गया है, ठीक है, ठीक है। ये 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, सॉल्यूशन दिया आपको, यानी कि विलियन दिया, क्या दिया है, विलियन, ये क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है,
तो कह रहा मोलरिटी बताइए, फाइंड द मोलरिटी। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, 4 ग्राम NaOH दिया हुआ आपको जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, फाइंड दी मोलरिटी, मोलरिटी ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम आपको पहले डायग्राम से बताते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कितना सॉल्यूशन लिया गया है, हाँ 1 लीटर ही लिया गया। मान लीजिए 1 लीटर ये पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या, 4 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला गया, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें क्या घुला हुआ है, 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है पहले से ही। जब 4 ग्राम NaOH इसमें घुला हुआ है तब ये पूरा 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार हुआ। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर ही बनता है, यानी कि इसमें सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट क्या है, 4 ग्राम NaOH, यानी कि विलेय है। सॉल्यूट क्या होता है, विलेय, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और उसमें सॉल्वेंट नहीं दिया गया, यानी कि विलायक नहीं दिया गया है आपको यहाँ का विलायक का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए मोलरिटी फॉर्मूले में, विलेय यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन यानी कि विलयन पता होना चाहिए। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक से, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। एक पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ है जिसमें 4 ग्राम NaOH पहले से ही डिजॉल्व है, तब सॉल्यूशन एक बना होगा 1 लीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि मोलरिटी बताइए। मोलरिटी कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था अभी, मोलरिटी कैसे निकालते हैं हम। फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है, नहीं दिया गया हुआ आपको, तो आपको फार्मूला बताता है यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे फॉर्मूला, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं हम आपको, क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन इसका, विलेय की मोलों संख्या बटे विलायक का विलियन लीटर में, ये तो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब विलेय की मोलक संख्या क्या है, यहाँ तो 4 ग्राम NaOH दिया गया है, मोलक संख्या कैसे निकालते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए हम यही निकाल के बता दें आपको, मोलक संख्या मतलब होता है भार बटे अणुभार। अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, भार बटे अणुभार। अब देखिए भार क्या है, भार कितना दिया गया है, भार दिया गया आपको 4 ग्राम, ठीक है। अणुभार क्या, किसका अणुभार, NaOH का अणुभार। NaOH क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि NaOH का भार, फॉर्मूला क्या बन गया आपका, NaOH का भार बटे NaOH का ही अणुभार। NaOH का भार, NaOH का क्या निकालेंगे हम, NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, बटे पूरा विलियन लीटर में, यही तो होगा फॉर्मूला, विलियन लीटर में। अब देखिए NaOH का भार कैसे निकालेंगे, रफ में कहीं निकाल दें या यही निकाल के दिखाएं, ठीक है। हम यही निकाल के दिखाते हैं, सॉल्यूशन वहाँ लगाते हैं। NaOH का अगर आपको भार निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, NaOH का भार दिया गया हुआ है ना, सॉरी भार तो आपको 4 ग्राम दिया है, अणु भार निकालते हैं हम। NaOH का भार कितना दिया गया है, 4 ग्राम। हम क्या निकाल लें, NaOH का अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे देखिएगा, सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन 1, ऐड करो 23 1 24 प्लस 16 40, 24 16 4 10 40, सही है, ठीक है, 40 आया। तो ये देखिए फॉर्मूला में रख दें, NaOH का भार आपको दिया क्या था, यानी कि सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH का भार क्या दिया गया, यानी कि विलेय की मोलक संख्या निकालनी थी। मोलक संख्या फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, बटे पूरे फॉर्मूले में अपॉन लीटर में है, तो भार बटे अणुभार में कितना मिल गया, भार दिया गया है 4 ग्राम, समझ में आया आपको, भार दिया गया है, बटे अणुभार कितना है, अणुभार निकाला हमने 40, इसको अलग से लगा दे रहे हैं, यहाँ लगा दे रहे हैं। भार हमने निकाला है भार दिया गया 4 ग्राम, अणुभार आपका आया 40, अपॉन लीटर में आयतन कितना दिया गया है 1,
इसको सॉल्व कर लें, लीटर में दिया गया है यानी कि चेंज करना ही नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 4/40 है, काट देंगे, क्या आएगा, 4 से 4 ये कट गया, 10 आया, 1/10 आया, और नीचे 1 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो, कुछ नहीं, आ गया 0.1। क्या आ गया आपको 0.1। और इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ विले, इसकी यूनिट मोलरिटी पढ़ लेंगे हम। मोलो संख्या की यूनिट मोल होती है, और लीटर तो दिया ही गया लीटर में, यानी कि मोल पर लीटर क्या होगी यूनिट, 1.1 यानी 0.1 लिख दें, मोल, यहाँ लिख दें मोल पर लीटर, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 0.1 कैपिटल M, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप 0.1 लिखें, चाहे 1/10 कैपिटल M लिख दें, चाहे 0.1 मोल पर लीटर लिख दें, सब सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार हम इसको फिर समझेंगे। एक बार फिर देखते हैं इसको। सही है। एक बार फिर से देखें, विलेय की मोलक संख्या बट्टे विलियन, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता कि एक सॉल्यूशन में 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें मोलों की संख्या 0.1 है या कुछ भी है, 4 है, तो डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं हम, विलेय की मोलक संख्या 4 दी गई है, कह देता एक सॉल्यूशन है उसमें मोलक संख्या क्या है, 4 है, तो डायरेक्ट आप मोलक संख्या क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 4 या कुछ भी लिख देते हैं 4, अपॉन कहते हैं लीटर 1 है, 1, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मगर यहाँ मोलक संख्या डायरेक्ट नहीं दी गई है, आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूट का यानी कि विलेय यानी NaOH क्या है यहाँ पर, विलेय, इसका भार दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया, और लीटर दिया है, तो आपको पहले फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लिखना है आपको, विलेय की मोलक संख्या बटे विलियन लीटर में। ठीक, अब मोलक संख्या आपको दी नहीं है, तो आप समझेंगे मोलक संख्या कैसे निकालते हैं, तब आप ध्यान देंगे। मोलक संख्या मतलब भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अपॉन पूरा फॉर्मूला लीटर में। ठीक है, तो आपने इसको कैसे भार, अब आप समझेंगे भार आपको दिया गया 4 ग्राम, आपने 4 ग्राम रख लिया। अणुभार आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपको अणुभार निकालना आता है, आपने सीखा हुआ पिछली क्लासों में, तो NaOH का क्या हो जाएगा, अणुभार 40 आया, अपॉन लीटर में दिया गया 1 लीटर, 1 लिख दिया। अगर मान लीजिए इसकी जगह 2 लीटर होता 2 लिख देते। मान लीजिए ग्राम में दिया होता कि 500 ग्राम मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, आप 500 लिखते ग्राम में, लेकिन ग्राम में आंसर नहीं निकालेंगे, आंसर किस में होना चाहिए, यहाँ पर विलियन लीटर में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मान लो आपको ग्राम में दिया होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाए, यहाँ पर ग्राम में हो, तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा होता 4 ग्राम, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसकी जगह दिया होता है आपको 4 ग्राम सॉल्यूशन, या 400 ग्राम या 500 ग्राम, यहाँ आप लिखते 500, लेकिन वो ग्राम में होता तो लीटर में चेंज करते, 1000 से डिवाइड कर देते। ठीक है, मान लीजिए यहाँ होता तो 1000 से डिवाइड कर देते। ठीक है, कुछ भी होता, अब इसमें तो दिया नहीं था, इसमें डायरेक्ट लीटर में दिया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो का क्या पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको चेंज करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लीटर में नहीं देंगे, थोड़ा चेंज करके देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके खाली आपको मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। आपको क्या दिया होगा, भार दिया गया होगा, अणुभार आपको निकालना आता है, और लीटर में आपको वैल्यू दी होगी, बस डिवाइड करना, कुछ नहीं करना है। अगर डायरेक्ट मोलक संख्या दे दे तो मोलक संख्या अपॉन लीटर जो दिया गया है उसे डिवाइड कर देंगे। मोलक संख्या डायरेक्ट नहीं दी गई है, भार दिया गया है, तो भार आपको रख लेंगे, और अणुभार आपको निकालना आता है, भार बटे अणुभार यानी कि वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, बस इतना क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 12.6 ग्राम क्रिस्टली ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O2.2H2O। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड 500 ग्राम जेली विलियन में उपस्थित है, तो मोलरता बताइए। कह रहा है व्हेन सॉल्यूट 12.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इट डिजॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्यूशन देन फाइंड मोलरिटी। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। ठीक
ठीक है, आपने क्वेश्चन समझा, एक बार देख लेंगे क्या क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O2 डॉट 2H2O, क्या हो गया ऑक्जेलिक एसिड। कह रहा है जब ऑक्जेलिक एसिड आपको कितना दिया गया है, ये कह रहा ऑक्जेलिक एसिड जो है 500 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है। कह रहा है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जिसमें ये इसमें डिजॉल्व है, कितना ग्राम 500 ग्राम एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, पूरा ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, कितने ग्राम का 500 ग्राम। इसमें ये ऑक्जेलिक एसिड मिला हुआ पहले से, तभी 500 ग्राम का एक सॉल्यूशन बना होगा। फिर से बता दें, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये क्या आपका सॉल्यूट है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूट है जो इस सॉल्यूशन में मिला हुआ है पहले से, तब ये 500 ग्राम का एक सॉल्यूशन बन गया होगा। ठीक है, और क्या है 500 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है ऑक्जेलिक एसिड, कितना ऑक्जेलिक एसिड है 12.6 ग्राम। ठीक है, कह रहा ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका वेट कितना है 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लिया होगा, और एक बीकर में डाल दिया गया होगा, एक सॉल्यूशन कुछ और सॉल्वेंट लिया गया होगा जिसको मिक्स करके 500 ग्राम का एक सॉल्यूशन तैयार किया गया होगा। 500 ग्राम का एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। ठीक है, और क्या उस जो सॉल्यूशन में है, मान लीजिए आपका एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, चीनी हमने 2 ग्राम या 12.6 ग्राम 12.6 ग्राम डिज़ोल्व कर दी है, तो एक पूरा आपका 500 ग्राम का एक शरबत तैयार हो गया। तो आप कहेंगे ये जो शरबत है आपका सॉल्यूशन है, चीनी कितनी डाली 12.6 ग्राम, तो वो क्या है आपका सॉल्यूट है। ठीक है, पूरा सॉल्वेंट क्या है वाटर है। ठीक है, और जो पूरा बन के आया मिक्सचर आपका सॉल्यूशन है। आपको सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ नहीं दिया गया है, विलायक क्या है आपको नहीं दिया गया, ना ही आपको यहाँ पर विलायक की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको इस मोलरिटी में विलायक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया सॉल्यूट दिया है 12.6 ग्राम। अब हम क्वेश्चन समझेंगे। विलियन मतलब सॉल्यूशन बहुत बार बता चुके हैं, अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे 12C2H2O2.2H2O क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। 12.6 ग्राम इसकी क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी इक्वल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट दिया गया आपको 12.6 ग्राम, लिख दें, मान लीजिए वेट है m डैश मान ले रहे हैं मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट दिया है W, कैपिटल W मान लेते हैं, समझ लीजिए वही फॉर्मूला है, भार वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, स्मॉल W मान लें, कैपिटल W मान लें, कुछ भी मान लें, अपॉन सॉल्यूशन लीटर में। सॉल्यूशन जो होगा आपका वो किस में है, लीटर में, वॉल्यूम आयतन क्या है लीटर में है, ये फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिख दिया हमने भार बटेड़ो भार अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, लीटर लिख दें यहाँ, भार कितना दिया गया डायरेक्ट लगा दें हम 12.6 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट क्या है ये निकालना पड़ेगा, भाई निकालिए आप लोग। C2H2O2 डॉट 2H2O का मोलिकुलर वेट निकालेंगे। देखिए अणुभार निकालें, कहाँ निकालें, ये निकाल दे रफ में, रफ नहीं है फिर ही समझिएगा, आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिखाना पड़ेगा। अणुभार कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 लगाए तो 2 करेंगे प्लस, हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन इंटू 2 करेंगे प्लस, ऑक्सीजन है 16 इंटू 2 लगाए 2 करेंगे प्लस, 2H2O पूरा 18 होता है ना, 16 2 18 18 इंटू 18, आपको पता है ना हाइड्रोजन H2O क्या था, H का 1 होता है 1 to 2 प्लस 16 टू 18 डायरेक्ट कर दिया हमने 2 इंटू 18, वाटर का है ये पूरा, 24 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 36 ऐड करो, कुछ गलत हो रहा है क्या, 12 नीचे 20 2 30 6 7 8 9 10 11 12 1 4 5 7 8 9 कुछ देखेंगे एक बार फिर। कार्बन का 12 है प्लस हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस
ओ फार्मूला गलत लिखा है, वो 4 होता है ऑक्जेलिक एसिड का। तभी कहें गलत कहाँ हो रहा है। 12 + 2 प्लस ऑक्सीजन को था 16 × 4 प्लस यहीं कर दे 2 × 18 है ना, 18 है हाइड्रोजन का। 12 × 2 है यहाँ पर, 12 × 2 यानी कि 24 + 2 + 64 + 36। देखिए ये कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 है यानी 1 × 2 डायरेक्ट 2 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 है यानी कि 4 प्लस 2 और डायरेक्ट वाटर का 18 लिख दिया। ठीक है, 24 2 16 × 4 64 और 36 इसको ऐड करेंगे 4 5 6 6 4 10 10 6 16 3 1 4 4 6 2 12 126 आएगा। कितना आया 126, यानी कि वेट आपको मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल डब्ल्यू दिया था, क्या दिया था आपको, भार दिया था 12.6 ऑक्जेलिक एसिड का। मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल के आया 126 अणु भार अपॉन वॉल्यूम लीटर में, आयतन लीटर में कितना दिया गया है 500 ग्राम। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ग्राम दिया गया है। ये क्या है सॉल्यूट है, सॉलिड यानी विलेय दिया गया है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम कितना है 500 ग्राम। हमने बताया था ग्राम में दिया, लेकिन हमें कितना में लाना है लीटर में। आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट लीटर में दिया होता तो कोई बात नहीं थी। अब इसको सॉल्व करिए, 12.6 ये हो गया, ये स्मॉल डब्लू, ये मतलब ये विलेय का भार बटे अणु भार बटे वॉल्यूम का क्या लीटर में दिया गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 अपॉन 1000 डिवाइड किया, क्योंकि ग्राम में था हमें लीटर में लाना है। 12.6 अपॉन 126 इंटू 1000 ऊपर जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या है 500, 0 से 0 काटा, ये पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ गया, ये एक 0 यहाँ पर आ गया, इससे ये कट जाएगा यानी कि ऊपर आ गया, पूरा कट जाएगा, 1 आया आपका। ठीक है, क्या आ रहा है आपका आंसर 1 नहीं, यहाँ पर 2 भी तो था, 5 2 जा 10, हाँ 2 था, 5 से 10 काटा 2 आया, यानी कि ये कट जाएगा आपका पूरा 1 बार, और 1 × 2 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 मोलरिटी इसकी क्या है 2 मोलरिटी कैपिटल M होता है। फाइव से कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ गया। अब ये क्या हो गया, ये इससे 126 कट गया, 1/10 नीचे है इंटू 2 ऊपर है, यानी कि आपका आ गया 2/10। ये 10 से जब 2 का डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 0.2 मोलरिटी। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन आ गया, यानी कि 0.2 आएगा। एक बार फिर से समझेंगे, ऑक्जेलिक एसिड लिया गया है 12.6 ग्राम, यानी कि ये सॉल्यूट है। वॉल्यूम दिया गया है आपको 500 ग्राम, यानी कि एक सॉल्यूशन जो है वो कितने ग्राम है 500 ग्राम है वॉल्यूम उसका आयतन। मोलरिटी फार्मूला आता है भार बटे अणु भार अपॉन विलेन का आयतन लीटर में, सॉल्यूशन का आयतन यानी कि वॉल्यूम लीटर में। भार दिया गया था, अणु भार हमने निकाला है 126 ये अपॉन 500 ग्राम था, इसलिए लीटर में चेंज किया, 1000 से डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया है, आपका आ गया 0.2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे मोलैलिटी, यानी कि मोललता। क्या पढ़ेंगे हम मोललता। मोललता पढ़ेंगे हम, देखेंगे मोलैलिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है आपकी देखेंगे।
ध्यान देंगे मोलरिटी क्या है आपकी, किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी कि मोललता होगी विलेय के मोल अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, मोललता। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है आपका, विलेय के मोल अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलेय के मोल यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलायक, यहाँ सॉल्वेंट का यूज आ गया, उसमें सॉल्वेंट नहीं था ना, विलायक का द्रव्यमान यानी कि उसका भार, भार दिया गया, द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान। मोलरिटी विलेय के मोल यानी कि सॉल्यूट ऑफ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्या होंगे, आपको कोई सॉल्यूट दिया गया होगा, उसके भार दिया गया उसका, या डायरेक्ट मोल दिया गया हो, और सॉल्वेंट दिया गया होगा, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। ओके, और आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पहले की वीडियो चाहिए तो आप SSB कैपिटल में SSB इंटर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर के थे और ये मोलरिटी ये सॉल्यूशन चैप्टर का था वो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, और आपको अगर ये सेशन समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तो भी आप बताइएगा। ठीक है, एक बार जो वीडियो है न्यूमेरिकल इसको पॉज करके फिर से देखिएगा, जो आपको नहीं समझ में आया आपको समझ में आ जाएगा, और अपनी बुक से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, और भी हम न्यूमेरिकल आगे कराते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।